परसों रात मोदी जी ने पूरे देश को एड्रेस किया। 40 मिनट की स्पीच और पूरी स्पीच में सिर्फ एक ही बात, वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन। लेकिन डिलिमिटेशन बिल जिसके कारण ये हो रहा है ना, उसका तो नाम तक नहीं लिया गया। अब जो थोड़ा ये पॉलिटिक्स समझता है ना, उसे पता होगा कि असली खेल वुमेन रिजर्वेशन का था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक मुखौटा था। पूरा स्टोरी समझाता हूँ, वीडियो को ना एंड तक देखो। 2023 में पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिक बिल पास होता है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसमें लिखा था कि लोकसभा की 33% सीट रिजर्व होगी वुमेन के लिए। अब पहली बार इंडिया में ना उस टाइम पे मोदी ने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया। बनारस में रैली हुई, फ्लावर्स बरसाई गई, स्पीचेस दी गई और इसका फायदा उन्हें 2024 के इलेक्शन में भी मिला। लेकिन बिल में ना एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि ये रिजर्वेशन तब लगेगा जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगी। मतलब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी, ये लॉ एग्जिस्ट तो करता है लेकिन काम का नहीं है। अब यही सवाल है कि अगर बीजेपी जेन्युइनली वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहती थी तो 2024 के इलेक्शन में ही क्यों नहीं इसे लागू करा। बिल तो 2023 में पास हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि अगर 2024 में ही वुमेन रिजर्वेशन लग जाता तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग एमपीज़ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती। मतलब जो एमपी अभी सेफ सीट पे बैठे हैं ना, कल वो सीट किसी औरत को देनी पड़ती। और ये कोई भी नेता नहीं चाहता था उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा कि पहले डिलिमिटेशन लाते हैं और सीट्स को बढ़ा देते हैं, 546 से 850 कर देते हैं, और जब नए सीट्स आएंगे ना तब वुमेन को रिजर्वेशन दे देंगे। अब इससे दो फायदा होगा, हमारी पुरानी सीट्स भी सेफ रहेंगी और वुमेन का कोटा भी पूरा हो जाएगा। मतलब अपना भी काम और ऊपर से महिलाओं के नज़र में इमेज भी अच्छा बन जाएगा। यही था असली कैलकुलेशन। अब अगर ये बिल अभी 2026 में पास होता है ना, तो एक साथ दो काम होते हैं। पहला, नॉर्थ को ज़्यादा सीट्स मिलेगी क्योंकि सेंसस 2011 की पॉपुलेशन डेटा यूज़ करने की बात हो रही है, जहां बीजेपी का बेस स्ट्रांग है। और दूसरा, वुमेन रिजर्वेशन एक्टिव करके बीजेपी ये कह सकती है कि हमने वुमेन को उनका हक दिया है। मतलब डबल फायदा एक बिल से। देखो, ऑपोजिशन अब वुमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है, वो लिमिटेशन बिल के अगेंस्ट है। बट प्रॉब्लम यही है कि डिलिमिटेशन बिल को वुमेन रिजर्वेशन के बिल से अच्छे से रैप करके प्रेजेंट करा गया है। और यही था मोदी जी का असली मुखौटा। 40 मिनट की स्पीच पूरा देश सुनता रहा, लेकिन डिलिमिटेशन का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो अभी भी सोच रहे हैं कि ये बिल वुमेन के लिए था। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।